एनसीईआरटी तो यहाँ के लिए बीपीएससी के लिए सबसे सफिशिएंट है एनसीईआरटी। फर्स्ट ईयर में 46% आया, बहुत मेहनत करने के बावजूद। अब फरवरी को पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं, उसमें हम पूरा फरवरी आके तो कोचिंग पढ़ाए 4-5 साल लगातार, वहाँ से कुछ पैसा आने लगा। बिहार पीजीटी लोक सेवा आयोग टीयर 3 में एक बार फिर से आजमगढ़ के एक लड़के ने कमाल कर दिया। पिछला वीडियो आपने देखा, उसने पीजीटी में टॉप किया और अब ब्रिजभान जी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है। आजमगढ़ का लड़का जाके झंडा गाड़ता है बिहार में, और आजमगढ़ के कई लड़के हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज में हम आजमगढ़ के जितने भी लड़के पीजीटी में या बिहार टीचर में हुए हैं सबका इंटरव्यू लिया जाए। आइए जानते हैं कि जिस तरीके से कमेंट आए कि कैसे पढ़ाई करें कि पीजीटी में सिलेक्शन हो, सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानकारी लेंगे ब्रिजभान जी से। ब्रिजभान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। धन्यवाद आपका। कितनी रैंक थी आपकी? 147 रैंक थी ना? जी 147 रैंक थी। सब्जेक्ट कौन सा था? जूलॉजी, जीव विज्ञान प्रवक्ता। तैयारी कैसी रही आपकी कि आपका रैंक भी अच्छी आई है? और मैं आपको बता दूं कि 250 ही सीट थी। 250 सीट में इतना लाना मतलब बड़ी बात है ये। हाँ, जैसे यहाँ के पूरा ये लड़के झारखंड, यूपी, बिहार, जनरल के लड़के, जनरल कैटेगरी में फाइट करना भी थोड़ा सा टफ रहता है। तो वही है कि कंटिन्यू लगे थे। टीआरई 2 में 2 मार्क से रुक गया था। मैं इस पिछले वीडियो में यही बोला था कि भैया देखिए टीयर 2 में ये नहीं हो पाया इनका, तो टीयर 3 में हो गया। असफलता से परेशान होना नहीं है। जी एकदम बिल्कुल आपने सही कहा कि असफलता से परेशान नहीं होना, बस के उसके डट के सामना करना है। अगर आप सच्चे दिल से लगे हैं तो कभी न कभी जरूर सफल। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो सर हम लोगों का लगभग 4 साल से चल रही, 5 साल से देखी चली जाए लगातार। और कितने घंटे लगभग रोज पढ़ाई हो रही थी? विद्यालय से लगभग 4-5 घंटा विद्यालय में मतलब ब्रिजभान जी का कहना है कि ये पढ़ाते भी हैं प्राइवेट में। पे जो अपने यहाँ माहौल में डीपीएस पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ पे हम लोग 11-12 बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो लोग वहाँ से लगभग 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद कुछ खा पी करके फिर 3 बजे से 8 बजे तक लाइब्रेरी। तो यहाँ पे 5 घंटा और लगभग 1-8 घंटा सुबह एक टाइम घर पे ये लगभग और 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई। 6-7 घंटे की 6-7 घंटे कितने महीने चला लगभग? ये लगभग चल रहा है, मान के चलिए टीआरई 2 के बाद से ही चल रहा है। टीयर 2 के बाद। हाँ, और उसमें बीच में टीआरई 2 वाले में थोड़ा और हुआ था, विद्यालय 1 महीने के लिए छुट्टी लिए थे, लेकिन उसमें कुछ कारण थे, कुछ गलतियां हो गई, थोड़ा त्रुटि की नहीं हो पाया 2 क्वेश्चन से, नहीं तो पूरी कोशिश थी उसी में हो गया। हुआ लास्ट में और रैंक भी आपकी अच्छी, रैंक भी बढ़िया आ गई। अभी सर इसमें आया था साइंस वाला आया था 4 दिन पहले जी, तो वहाँ पे टीजीटी वाला साइंस सब्जेक्ट का, तो अभी उसकी मेरिट गई है 73। अच्छा से, अब तो उसमें मेरा 72 क्वेश्चन 7-8 दिन एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन और होता तो उसमें हमने 750 सीट थी उसकी, तो उसमें नाम ही नहीं था। तो 3-4 बार लिस्ट को देखे, पूरा नाम पढ़ना रहता था, लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद थोड़ा सा मायूसी हुई। हाँ, कि फिर अपने को हम सोचे कि यार हमने पीजीटी का ही तैयारी किया है। तो वैसे रियल भी हमने कभी टीजीटी पढ़ा भी नहीं। अच्छा, जीव विज्ञान से पढ़े थे, क्योंकि उसमें फिजिक्स भी आना है और केमिस्ट्री भी आना है। तो कुछ पढ़ाया गया था, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज पहले से था, क्योंकि कोचिंग में प्लस विद्यालय में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, तो नॉलेज था। तो उसी के सहारे लगभग 72 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो फिर वही हुआ कि चलो इसको पढ़े नहीं तो पीजीटी वाले का भरोसा है, उसी पे होना होगा। यकीन था आपको कि हो जाएगा? हाँ, इसमें लगभग 80+ क्वेश्चन थे, तो लगता था सही हो जाएगा। अभी नंबर वगैरह आया कि नहीं? अभी नंबर तो नहीं आया है। हाँ, तो 80+ ही है। और किस प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी करी थी? कोई टीचर ऑनलाइन आप पढ़ रहे थे या फिर अपने आप से सेल्फ स्टडी थी? हाँ, तो सेल्फ स्टडी है। तो शुरुआत में जब यूपी में टीजीटी पीजीटी हुआ था, तो ऑनलाइन कोचिंग कुछ लिए थे, तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट मैटर नहीं मिल पाता। फिर उसके लिए अलग अलग तरह से मैटर, और कुछ अंजू मैम का कुछ सपोर्ट है, उनका भी वो वीडियो बनाती हैं, मतलब वीडियो उनका चैनल है। तो उस पे भी वहाँ से आपने पढ़ा। किताबें आपने कौन कौन सी पढ़ी? किताबें वही है आपकी, जैसे कुछ लोअर एनसीईआरटी तो यहाँ के लिए बीपीएससी के लिए सबसे सफिशिएंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए हाँ तो है, लेकिन यहाँ बिहार में जैसे अपने यहाँ जो टीजीटी पीजीटी होगा, जैसे यूपी में, तो यहाँ तो मान के चलिए यहाँ पे उतना सब है सब है, लेकिन उतनी नहीं ला पाई जितना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। लेकिन बिहार के लिए टीजीटी और पीजीटी कोई भी हो, तो उसके लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है।
उसी के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। उसी के अंतर्गत सब कुछ है, वहीं से क्वेश्चन भी पूरा का पूरा उसी से बना है। और आपने हमने दोनों साल के पेपर में देखा कि एनसीईआरटी के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। बाकी आपने कोई किताब नहीं पढ़ी? किताब तो एनसीईआरटी पढ़े, प्लस कुछ नोट्स था अपना, हर लगभग हर टॉपिक का नोट्स हम पढ़ते थे वीडियो। तो इन्होंने बताया कि पुराने कुछ कोचिंग पढ़े थे, अंजू मैम का कुछ नोट्स बनाए थे, तो वहां से कुछ नोट्स पढ़े। किताब रखे हैं सिंह भाई, तो जैसे पिल्लई की है, आर के पिल्लई की है जूलॉजी की, तो उनकी रखे थे। जो पहले होती थी नीट, मतलब पहले तो आता था ना सीपीएम वो वाला, उसमें होता था सीपीएमटी, अब तो नीट हो गया। अब तो नीट हो गया, तो उसमें आता था, वो बुक थी पुरानी। फिर कुमार मल्लिक की बॉटनी वाली थी। कोचिंग भी आप कुछ दिन कराए हैं इस तरीके की कंपटीशन वालों की? कंपटीशन कोचिंग तो बस थोड़ा दिन चला था, टेट वाला उसमें चला था थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग कोचिंग से 9 से इंटर तक चलाए 4-5 साल। उसका फायदा हुआ कि नहीं? फायदा तो है, फायदा तो है ही उसका, क्योंकि मैटर वही है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी को पढ़ना भी है और एनसीईआरटी सा पैटर्न भी है पेपर का, तो उसका तो प्लस बहुत ज्यादा है, फायदा ही है। और अदर किताब आपने ज्यादा पढ़ी नहीं? नहीं, अदर किताब कोई उसमें फालतू नहीं पढ़े हैं। बुक तो है, जैसे अब बीएससी का भी है, पूरा का पूरा किताब है, कोटपाल है, सिंह पांडे जैन है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेन चीज है कि आपको एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ना है, उसी पे पैटर्न पे है ना। एक सवाल है एकेडमिक एजुकेशन में, बार बार ये पूछ रहा हूँ कि हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई से जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाया गया, उससे फायदा होता है कि नहीं, सही बताइए। अभी जो पहले जो हम लोग पढ़े थे तो उसका तो फायदा नहीं है। अब जो पैटर्न चल रहा है, अब नए तरीके से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि अब एनसीईआरटी बुक ही चल रही है, तो उसका तो बहुत फायदा है बच्चों को। इसका एकेडमी वाले मतलब वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ, अपने आप से फिर तैयारी करनी पड़ेगी।